दिल्ली, ये शहर हर दिन किसी न किसी आगमन का स्वागत करता है। नेता आते हैं, अभिनेता आते हैं, विदेशी प्रतिनिधि मंडल आते हैं, लेकिन 26 जुलाई को दिल्ली ने एक ऐसे संत का स्वागत किया जो कुछ लेने नहीं बल्कि हजारों लोगों के भीतर कुछ जगाने आए हैं। 4 महीने, बस 4 महीने, और इन 4 महीनों में ना जाने कितनी आदतें बदलेंगी, कितने परिवार बदलेंगे, कितने युवाओं की सोच बदलेगी, क्योंकि प्रशांत विहार पहुंच चुके हैं मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग। मुनिवर की अगवानी को दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी जापानी पार्क पहुंचे और गुरु चरणों में नमन निवेदित किया। दिल्ली हर दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती है, लेकिन 26 जुलाई की सुबह राजधानी की सबसे बड़ी खबर राजनीति नहीं थी। सबसे बड़ी खबर थी एक संत का आगमन, क्योंकि संत जब किसी नगर में चातुर्मास करते हैं तो वे केवल 4 महीने नहीं रुकते, वे उस शहर की दिनचर्या, उसकी सोच और उसकी पीढ़ियों के बीच संवाद शुरू कर देते हैं। प्रशांत विहार में मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मासिक नगर प्रवेश इसी संवाद की शुरुआत बन गया। विशाल शोभा यात्रा के साथ मुनि श्री सत्संग का स्वागत दिल्ली वासियों ने किया। दिल्ली का प्रशांत विहार, जहां सामान्य दिनों में लोग अपने काम पर निकलते हैं, आज वही सड़कें श्रद्धा की राह बन गई। चारों ओर दिगंबरत्व का ओज फैला हुआ था। हर आयु का व्यक्ति, हर हाथ में भक्ति, हर चेहरे पर संत दर्शन की प्रतीक्षा। और जैसे ही मुनि श्री सत्संग का प्रवेश हुआ, पूरा वातावरण जय घोषों से भर उठा। इस स्वागत यात्रा को जिसने देखा, दृश्य मन में भर गया। चातुर्मास जैन परंपरा में इसे केवल ऋतु परिवर्तन नहीं माना जाता। यह वह समय है जब समाज अपने भीतर झांकना सीखता है, जब प्रवचन केवल सुने नहीं जाते, जीवन में उतारे जाते हैं। और इसी साधना की शुरुआत हुई जापानी पार्क स्थित सावरिया टेंट से। भक्तों ने मुनि श्री सत्संग का भक्ति भाव से पाद प्रक्षालन करते हुए जापानी पार्क में स्वागत किया। भक्तों ने मुनिवर का स्वागत करने के बाद गुरु परंपरा संपन्न किया। सुर लहरियों में झूमते हुए भक्तों को मुनिवर के समक्ष अर्घ्य अर्पित करने का सौभाग्य मिला। साधुओं ने गुरुवर के समक्ष श्रीफल और शास्त्र भेंट कर चातुर्मास करने का निवेदन भी किया। और फिर शुरू हुआ क्रम मुनिश्री की मंगल देशना का। हजारों लोगों की उपस्थिति में मुनिश्री ने बताया कि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने उन्हें दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया था। 2025 में 30 नवंबर को हमारा बिहार बागी दौरा से शुरू हुआ। बागी दौरा से बिहार शुरू हुआ। 22 नवंबर को पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी का एक संकेत आया, आपको जयपुर होकर के दिल्ली जाना है। गुरु जी का संकेत पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी महाराज जी के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ। हमने मुनि संघ को कहा, गुरुदेव का संकेत है जयपुर होकर के और धीरे धीरे के अपन को दिल्ली जाना है। और हमने ये भी कहा कि इस बात को गुप्त रखिएगा, अभी सिर्फ जयपुर तक की बात करते हैं। मुनिवर की देशना के दौरान दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी का आगमन भी समारोह स्थल पर हुआ। उन्होंने मुनिवर के चरणों में नमन निवेदित कर अपने भाव अर्पित किए। इस अवसर पर समिति द्वारा श्री गुप्ता जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। समारोह स्थल पर आए श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने मुनिवर की देशना को परिवर्तनशील बताया और कहा कि 4 माह तक हमारी दिल्ली में ज्ञान की गंगा बहेगी। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं। महाराज जी के तीनों वचन कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और इस देश को और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। मेरा ये मानना है, जब चतुर्मास में, चौमासे में आपके वचनों का यहाँ पर जब एक गंगा बहेगी तो निश्चित रूप से जो लोग
उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, वो निश्चित ही बहुत भाग्यशाली होंगे। मैं उनको भाग्यशाली मानता हूँ। चाहते तो हम सब हैं, लेकिन गुरुजी का, महाराज जी का आशीर्वाद किसे मिलेगा? सवाल ये है जिसे आशीर्वाद मिलेगा वही इस फल का भागी हो सकता है। दिल्ली में रहने वाले अनेक परिवारों के लिए यह चातुर्मास वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम है। उनका मानना है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य और आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती श्री विनम्र सागर जी महाराज का चातुर्मास मिल गया, वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। महाराज श्री जयपुर से चलते हुए तकरीबन 250 किलोमीटर की यात्रा, वहाँ से जयपुर से चलते हुए और पूरा संघ अलवर होते हुए, तिजारा जी होते हुए और पूरा यहाँ पे पहुँचे हैं। संघ पूरा यहाँ पे पहुँचा और मैं ये आशा करता हूँ कि पूरा दिल्ली इसमें पूरा अपना सहयोग करे, सभी मंदिर की कमेटियाँ इसमें अपना सहयोग करे। और हमारा अगला ध्येय जो ये है, आचार्य श्री स्वयं समय सागर महाराज पूरा आचार्य श्री संघ यहाँ पे आए और 2027 का चातुर्मास दिल्ली में हो। इसके लिए हम सब दिल्ली वालों को प्रयास करना है और इस चातुर्मास को सफल बनाना है। जय जने। और पूरे दिल्ली में इतना जोश है कि हम सब बहुत खुशी से, बहुत जोर शोर से मतलब चातुर्मास का मनाने वाले हैं। आज महाराज श्री का मंगल प्रवेश था, 26 तारीख है, सावरिया टेंट हाउस में आज महाराज श्री का मंगल प्रवेश हुआ और सबका इतना जोश था। पूरी दिल्ली, मैं कह रही हूँ दिल्ली छोड़ो, इंडिया मेरे को लग रहा था कि समा गई है, क्योंकि हर अलग अलग स्टेट से भी आए हुए थे। और हमारे मुख्य अतिथि भी आए हैं, विजेंद्र जी गुप्ता जी। तो बहुत अच्छा लगा। विनम्र सागर महाराज का प्रवचन हुआ, जो कि बहुत ही प्रभावशाली होता है उनका हर प्रवचन। जय। आज जो कार्यक्रम विनम्र सागर जी महाराज ने यहाँ पे हम सबको समझाया है, वो 3 चीज़ हमारे स्वभाव में आनी चाहिए, एक समय और एक अनुशासन। और ये चीज़ सब हमें अपने परिवार में भी, अपने समाज में भी, हमको सबको ये अपने ऊपर लागू रखनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जीवन को आगे बढ़ाती है। राजधानी दिल्ली अब अगले 4 महीनों तक केवल देश की राजनीतिक गतिविधियों की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना की भी साक्षी है, जहां प्रतिदिन गूंजेंगे धन के स्वर। जागेगा आत्मविश्वास और मजबूत होंगे संस्कार। यही विश्वास, यही साधना और यही संदेश लेकर मुनिश्री विनम्र सागर जी महाराज का चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है। जन फोकस के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।